एक मैसेज जो मैं सारी माओं को देना चाहूँगी, ब्रेकफास्ट बच्चों को कराएं ज़रूर। बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, अक्सर घरों में ये माहौल होता है कि जी खैर है, बच्चे को एक स्लांटी का पैकेट दे दिया, बच्चे को एक जूस का ग्लास दे दिया, बच्चे को लंच तो दे रहे हैं ना, तो नाश्ता कराना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप लफ्ज़ देखें ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट, रोज़ा खोलें। तो जब हम रात को सो के उठते हैं तो हमारी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ अफेक्ट हुई होती है, हमारे मसल्स जो हैं वो सोते हैं, रिपेयर होते हैं। तो सुबह उठते सार बच्चों को हेल्दी नाश्ता, ये जो आजकल माएँ कहती हैं जी क्या कर रहे हैं कि बच्चों को ना हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल लाइट दूध का ग्लास, जैसे अभी आपने जिक्र किया, 3 खजूरें बच्चे को पॉकेट में डाल के दे दी, बेटा ये खा लो, 1 सेब दे दिया, ये नाश्ता। दिस इज़ नॉट नाश्ता, ये सिर्फ एक फूड ग्रुप है। एक जो हेल्दी नाश्ता है उसके अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर कार्ब्स की बात की जाए तो आप बच्चे को एक रोटी पराठे की सूरत में दे सकते हैं, कार्ब्स, ब्रेड दे सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, ओट्स दे सकते हैं, दलिया, कार्ब्स का कोई भी एक पोर्शन, और उसके साथ आपने प्रोटीन देना है। प्रोटीन में आप बच्चे को, अगर आपके घर कोई हेल्दी सालन बना हुआ रात का, चिकन, कीमा, सब्जी, वो दे सकते हैं उसके साथ, या फिर एक अंडा दे दें, प्रोटीन का कोई एक सोर्स। और हेल्दी फैट, छोटे होते ही बच्चों को फुलकों पे ना लगाएं कि ऑयल फ्री डाइट देनी है, ऑयल फ्री डाइट। 1 टीस्पून हेल्दी फैट्स, कोई भी फैट जो है वो बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ बच्चे को आयरन की कोई चीज़ ज़रूर दें। अब क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाता है, आपने देखा अक्सर बच्चों की कैफियत ही होती है कि स्कूल जाके डंप होके हेड रेस किया हुआ है और जी सो रहे हैं और एनर्जी नहीं रहती। अक्सर टीचर भी कंप्लेंट कर रही होती है कि 10 बार एक चीज़ समझा लो, बच्चे को समझ नहीं आ रही होती। ये चीज़ बच्चे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। जब बच्चा नाश्ता नहीं करके जाएगा, प्रॉपर नाश्ता जैसे मैंने बताया जिसके अंदर कार्ब, प्रोटीन, फैट नहीं होगा, तो बच्चे की ये हाल होगा। भूखा बच्चा सिर्फ और सिर्फ लेथार्जिक हो सकता है, बिल्कुल मरियल हो सकता है, वो कभी एक्टिव नहीं हो सकता, ना कोई फोकस हो सकता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। और बच्चे की जितनी कॉग्निशन है, याद करने का, समझने का, ये सारी चीज़ें जो है हेल्दी फैट्स और आयरन, अगर आप बच्चे को नहीं दे रहे नाश्ते के दौरान, तो आप मत एक्सपेक्ट करें कि आपका बच्चा A+ लेके आएगा। आपके सवाल में से एक सवाल में बात करूंगी, ये जो कार्ब्स हम छीन लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे की डाइट में से, तो क्या बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ। जो एनर्जी बेसिक सोर्स है। हाँ। तो इसलिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, अगर आप डाइटिंग्स या इन सारी चीज़ों पे भी हैं, कार्ब्स आपने अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालने। अगर हम जब बात करते हैं ना फूड पिरामिड या वर्ल्ड रिसर्चेस, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स का। 6 से 11 सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम दिन में लेनी चाहिए हमें, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे जिस्म में एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस वजह से बच्चे को नाश्ते में ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट ज़रूर दें। अच्छा, अब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम की तरफ ना जाए, आजकल जो मोस्टली माएँ कंसर्न होती हैं और बच्चों की कार्ब्स निकालती हैं, तो उसमें ये हो सकता है आप बच्चे को लंच में कार्ब्स ना दें। बच्चों को लंच में आप रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ ना दें, आप बच्चे को सलाद दे दें, कोई प्रोटीन, गोश्त, मछली, कबाब, अंडा, इस तरह। लेकिन सुबह का नाश्ता और रात का खाना, तो हम ये रोटी पराठा बच्चों का सुबह रख सकते हैं ऐड? बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर रखना है। पराठा बच्चों की डाइट में, पराठा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये नहीं है कि जी पराठा रहने दें, बच्चों को फ्रेंच टोस्ट दें। कार्ब्स हेल्दी। और एक चीज़ जो मुझे लगता है फिज़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम गलती करते हैं, हम जिस आटे की रोटी बच्चे को दे रहे हैं ना, वो आटा ही गलत है। सफ़ेद मैदा आटा अक्सर होता है हमारे यहाँ, ये जी गवर्नमेंट का आटा है, ये फलाना आटा है। सफ़ेद मैदे का आटे के अंदर कुछ नहीं है, वो बच्चे को सिवाय उसका मैदा ख़राब होने के कुछ नहीं देगा। तो इस वजह से गंदम का आटा आप लें, कोई टाइम नहीं लगता, जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करें और जो है वो बच्चे को हेल्थी गंदम, तो काले चने भी पिसवाती हूँ, उसके अंदर बड़ी चीज़ें मैं डालती हूँ। बिल्कुल, ये हमारा तो अपना आटा हम बड़ा देसी आता है, फिर उसके बाद इनमें भी चीज़ें पिसवा के, तो और क्या रोटी, मेरे घर के आटे की रोटी खाओ, फिर
पता चलेगा कि क्या रोटी और आप देखती होंगी जैसे अगर आप अपने बच्चों के स्कूल जाएं तो आपको डिफरेंस पता लगता होगा हेल्थ में। टीचर भी कहते हैं कि ये फर्क आता है ना, एक्टिव होता है बच्चा, ज़हीन रहता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है बच्चा तभी कॉन्फिडेंट होगा ना जब उसको कुछ चीज समझ आएगी। जो नहीं बच्चा समझ पाता ना जब कभी उस्ताद की चीजों को, तभी बच्चा कंफ्यूज रहता है क्योंकि लैक सारा। और वो बच्चा हमेशा रोएगा भी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि वो बेचारा एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी कुट लगा रहे होते हैं, हम उसकी न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते, जो सबसे अहम है। अच्छा, सुबह सुबह बच्चे को चीनी दे देना ठीक है, कुछ माएँ बच्चों को चाय पिलाती हैं सुबह सुबह, तो ये अब वो चाय में चीनी भी होती है, आपको बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी चाय, बच्चे तो चीनी के बगैर लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब वो कुछ बहुत ही अच्छे घरों में शुगर के बजाय वो गुड़ डाल देते हैं, मगर छोटे बच्चों को चाय पिलाना क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। बच्चे को आप कैफीन की आदत डाल, कहते हैं नींद उड़ जाएगी, क्लास में फ्रेश रहेगा, ये भी मैंने देखा। आप बच्चों को दूध का ग्लास दें, आप बच्चों को दही दें, आप बच्चों को ठीक है, कुछ माएँ कहती हैं दूध से तो उसको नींद आती है। हाँ, पर ये है कि आप जो कैफीन, मुझे तो नहीं लगता दूध से किसी को सुबह नींद आएगी। अच्छा ये है कि आप दूध के अंदर कोई बच्चे को जैसे दाल चीनी सौंफ इस तरह के फ्लेवर्स ऐड करके जरूर दे सकते हैं कि बच्चे बादामों का पाउडर बना के, नट्स का पाउडर बना के वो बच्चे को दूध के अंदर, दूध से कुदरती रात अगर आप पिए तो नींद आती है, बिल्कुल। मगर सुबह के टाइम पे कोई लस्सी से आएगी आपको नींद? हाँ, लस्सी से बिल्कुल नींद आती है, लेकिन ये है कि ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। आजकल बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, क्लिनिक बच्चों को लेके आए होते हैं और मैं हैरान होती हूँ, डॉक्टर वर्दा ये बच्चे को ना मैंने फीडर में चाय डाल के दी हुई है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, देखा है मैंने घरों में। हाँ, घरों छोटे बच्चे की आप उम्र सुनेंगे 9 माह 12 माह 18 माह, और बच्चे को जी 3 आउंस चाय सुबह दोपहर शाम बच्चे को दे रहे हैं। इससे बच्चे की छाती साफ हो जाएगी, बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं होंगे। हाँ, ये क्लेम कर रहे होते हैं, मगर बहुत गलत प्रैक्टिस है। और फिर वो यही होता है कि बच्चे को तब से जो एक चीज जो सबसे अहम है, 1000 डे की जो न्यूट्रिशन है ना, पहले 2 साल की न्यूट्रिशन, उसमें जो आपने बच्चे को न्यूट्रिशन की आदत डाल दी है ना, जो टेस्ट आपने बच्चे का डेवलप कर दिया, उसका सारी उम्र रहेगा। वो जितना भी सेल्फ कंट्रोल कर ले, चेंज एवर्जन की तरफ आए, लेकिन वो चीजें उसके टेस्ट बर्ड्स भी चेंज। चीनी के बारे में आप बात करती, बच्चों को सुबह किस हद तक का शुगर दे सकते हैं? क्या रात को गाजर का हलवा बनाए अगर तो वो दे दें सुबह पराठे के साथ, ऐसे रूखा खाने के लिए ब्रेड पे रख के दे दें, कोई ऐसी चीज़ें बच्चों को, कोई मीठे की स्वीट की चीज़ें हम लोग सुबह किस हद तक दे सकते हैं? कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं देनी चाहिए सुबह सुबह इनटेक ऑफ शुगर लेके बच्चा हाइपर हो जाए? अच्छा, आर्टिफिशियल मीठा जितना भी है वो नाश्ते में नहीं इस्तेमाल किया जाए। अक्सर हमारे पास ब्रेड स्प्रेड्स आती हैं, अक्सर बटर्स आते हैं, ये चॉकलेट स्प्रेड हम सुनते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की। अक्सर माएँ होती हैं ब्रेड पे लगा के दे रही हैं, अक्सर इस तरह के फ्लेवर्ड स्वीट बटर्स हैं, मार्जरीन्स हैं, अक्सर माएँ लगा के। वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। एक बड़ी जबरदस्त सी स्प्रेड आपको बताती हूँ जो मैं अक्सर अपने डाइट प्लान में भी, ये बड़ी सीक्रेट है लेकिन चले आपके शो पे मैं बताती हूँ। खजूरें जो हैं, खजूरें और नट्स, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के आपने क्या करना है कि उसको हल्का सा फ्राई पैन पे एक देसी घी का चम्मच डाल के सौते कर लेना है, तो वो एक स्प्रेड की तरह बन जाएगी। खजूर और नट्स कौन कौन से? अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे 8 खजूरें ले लें, उसके साथ 7 बादाम की गिरियाँ और थोड़े से जैसे सीड्स हैं हमारे पास, सफ़ेद तिल हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, इस तरह सीड्स डाल लें। और उसके अंदर आपने बिल्कुल हाफ कप दूध डाल के उसको हल्का सा देसी घी डालेंगे ना, तो भून लेना, वो हल्की सी स्प्रेड बन जाएगी। अच्छा। तो ये आप कह सकते हैं जो डेट खजूर की जो है वो स्प्रेड बन जाएगी। तो ये स्प्रेड आप बच्चे को ब्रेड पे, रोटी पे लगा के दे सकते हैं। ये बहुत जो हमने ग्राइंड कुछ नहीं करना, ऐसे हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि खजूर इज वेरी सॉफ्ट। जब आप दूध और देसी घी, पम्पकिन सीड्स वगैरह हैं जी, वो सब भी वैसे क्योंकि बच्चे तो तिल शिल चुन लेते हैं ना, तो वो पिस जाएगा सब। उसको आप कर लेना अच्छी तरह पैन से पहले। हाँ, उसको बेशक दादड़ करके डालें और वैसे पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए ऐसी स्प्रेड्स अगर आपने बच्चे को मीठे की तरफ अट्रैक्ट करना है, और अगर सुबह देना है बच्चों को, तो खजूर दें, आर्टिफिशियल मीठा नहीं। आर्टिफिशियल मीठा किसी भी किस्म का। अच्छा स्प्रेड बताया है और ताकतवर भी, और ये वो स्प्रेड है मुझे लगता है आप भी खा सकती हैं, है ना? मैं तो खुद खाती हूँ, बस फिर ये आप भी खा सकती हैं और ये बच्चे भी खा सकते हैं।